हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। अब आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीडी पे स्वागत है। बाकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से देख लिए थे और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 6 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, अगर आप सांतत्य और अवकलनीयता को पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमारे अवकलन के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप फिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो फिक्स भी सारे वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप फिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर इतना x -1 से बड़ा है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान परफलन है। x बराबर -1 माने x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू -1 से अगर बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो वही कह रहा है अपने प्रांत में, मतलब x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी ले रहे हो तो वही उसका प्रांत है और उसमें बताना है कि जो फलन है वो एक क्या है, वो एक वर्धमान है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक होता है वर्धमान, एक होता है निरंतर वर्धमान, एक होता है ह्रासमान, एक होता है निरंतर ह्रासमान। अगर केवल वर्धमान की बात करेगा तो हमको लाना है कि f' बड़ा भी है, बराबर भी है 0 के, हमको ये लाना रहेगा अगर केवल वर्धमान की बात करेगा। ठीक है, लेकिन अगर निरंतर वर्धमान की बात कर रहा है तो हमको लाना होगा f' बड़ा है 0 से। ठीक है, वही ह्रासमान के लिए भी होता है, अगर ह्रासमान रहेगा तो वही लेस देन रहेगा, वही सेम कंडीशन उसके लिए भी होता है। तो यहाँ देखिए जब वर्धमान से रहेगा तो हमको ये लाना है, वर्धमान का ये कंडीशन होता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये कंडीशन कैसे आ गया तो आप जा सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में वर्धमान और ह्रासमान के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया है, तो पहले जाकर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका ये सारा डाउट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, हमको ये लाना है, अगर ये आ गया तो कहेंगे हाँ एक वर्धमान है फलन। ठीक है, सबसे पहले फलन उतार लीजिए। देखिए फलन क्या है, तो फलन है y बराबर और क्या है लॉग, ब्रैकेट में है 1 + x और माइनस ये है 2x बटा 2 + x। x का प्रांत क्या है, x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 से बड़ा क्या है 0 भी है। अरे देखो ग्राफ है ना, ग्राफ, तो ग्राफ में ये 0 होता है, -1 यहाँ कहीं होता है, बाकी इधर की जो वैल्यू है, इधर की पूरी वैल्यू x की वैल्यू होगी, तो 0 भी आ रहा है, +1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, वर्धमान या ह्रासमान चेक करने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पे dy/dx भी लिख सकते हैं या आप चाहो तो y1 भी कर सकते हो। इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया, तो डिफरेंशिएट करोगे इसका, तो इसका डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या होगा, log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x होता है, नहीं ये तो होता है, तो 1/x हो गया। बाकी इसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा d/dx और ये क्या है, ये है 1 + x। ठीक है, फिर माइनस, ध्यान दो आप, ये बटे के रूप में है, तो बटे के रूप में जब भी रहता है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले हर को पकड़ लेते हैं, फिर अंश का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस अंश को पकड़ लेते हैं, हर का डिफरेंशिएट करते हैं और बड़ा जो हर में रहता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अंश हर में क्या है, तो 2 + x, मैंने पहले इसको पकड़ लिया, फिर अंश जो है इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं आप d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश, अंश माने क्या 2x, फिर माइनस लिखते हैं हर, फिर लिखते हैं अंश, अंश माने क्या लिखते हैं 2x और फिर जो हर है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि d/dx। हर वाला क्या है, तो हर की जो वैल्यू है वो है 2 + x। ठीक है, इतना लिख दिया और इसके बाद बटा क्या होता है, बटा जो हर वाला होता है उसी का स्क्वायर होता है, तो हर की वैल्यू 2 + x है, तो क्या हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे y1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है + x है, इस पूरे का डिफरेंशिएट करोगे एक ही आएगा, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2 + x है कि नहीं, और 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो 2x है कि नहीं, 2 + x, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसको हटा देते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये y1 है बराबर, ये है 1 प्लस क्या 1/1 + x, -2 का गुणा कर दोगे तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 का अंदर गुणा होगा तो आएगा 2x और यहाँ क्या है -2x। ठीक है, और बटा यहाँ पे क्या है 2 + x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2x से क्या हुआ, 2x कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो बिल्कुल कट गया। अब यहाँ से y1 की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 1/1 + x और माइनस
ऊपर हो जाएगा 4 और बटा नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 + x²। इसके आगे अगर आप चाहो तो हल कर सकते हो, अगर नहीं हल करना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग जानते हैं कि जो x की वैल्यू है, ध्यान दो आप, x की वैल्यू यही पूरा है। इसको अगर हम अंतराल में लिखना चाहें, अंतराल में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, ऐसे बनाओगे बंद अंतराल, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। देखिए ये बंद अंतराल है, इसका मतलब होता है कि 0 इनफाइनाइट दोनों इसमें इन्वॉल्व है, बाकी इसके बीच के लोग भी इन्वॉल्व है। लेकिन खुला होता तो यहाँ पे 0 इनफाइनाइट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये इसका एलिमेंट है, यही इसका अंतराल है ना, तो ये इसका अंतराल है, ध्यान दो आप, ये इसका अंतराल है। या अगर मान लो ऐसा नहीं करना है तो आप कोई वैल्यू रख के चेक कर लो। आप एक बार x बराबर 0 रख के चेक करो, एक बार 1 रख के चेक करो, एक बार 2 रख के चेक करो, ठीक है। तो ऐसे के लिख दो सीधे, x एलिमेंट है लिखोगे थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो टीचर चेक करेगा, सोचेगा कि हाँ लड़का थोड़ा टैलेंटेड है, चीज़ों को समझता है अच्छे से, ठीक है। इस अंतराल में, अब इस अंतराल में यहाँ बगल में से आप कर दो, बगल में एक बार वैल्यू 0 रखो, फिर 1 रखो, तो 0 रख के एक बार चेक करता हूँ, तो 0 आप रखोगे तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1 + x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और बीच में माइनस है तो कर दिया माइनस, और यहाँ पे 4 है, देखिए 4 है तो 4 लिख दिया, और बटा 2 + x की वैल्यू 0 है, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा, वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 4। इस ये कट गया कि नहीं कटा, 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही आएगा, भाग करोगे तो 1 - c का गया बराबर 0 आ गया। यानी यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, आई कि नहीं आई। तो ये कब आया, जब x की वैल्यू मैंने 0 रखा था। अब x की वैल्यू 1 रख दो आप, बस मनी में रखना है, या मैं बगल में आपको समझा दे रहा हूँ, या रख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। एक बार अब क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर लिख सकते हो, x बराबर 1 रखने पर जब भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे y1 है तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 + x, x की वैल्यू 1 है तो 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा -4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटा x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करोगे तो आएगा 9, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें घटा जोड़ लो तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मेरा नहीं आता है तो गुणा करो, 2 9 18 हो गया, 9 करने में क्या हो गया 9 हो गया, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 9 में से 4 गया तो क्या है 5/18 आया। देखो ये पॉजिटिव आया कि नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव आया। तो क्या देख रहे हो, वैसे ही कोई वैल्यू आप रख के चेक कर लो, इस अंतराल में x एलिमेंट इतनी की कोई वैल्यू रख के आप चेक करके देख लो, वैल्यू या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। तो 0 आई या पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई इसका मतलब कि पॉजिटिव आ रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा होगा फलन। यानी ये जो y1 है, y1 माने क्या, y1 है, y1 को ही क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। तो चाहे आप y1 लिखो चाहे fx लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं fx लिख देता हूँ या y1 ही लिख देता हूँ। y1 क्या है, बड़ा है, मतलब y1 की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, किससे, 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है तो बड़ी आएगी, लेकिन एक बार 0 भी आ रहा है इसका मतलब बराबर भी आ रहा है, तो बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। और y1 को क्या बोलते हैं, y1 को ही बोलते हैं f'(x), तो बड़ा है बराबर है 0 के। ध्यान दो, देख लो जो हमको लाना था वो आया कि नहीं, यही लाना था हमको ना, तो ये आ गया, यानी क्या जो भी लाना था वो आ गया। और जब भी ये कंडीशन आता है तो कहते हैं कि जो फलन है वो क्या है, वर्धमान है। लेकिन अगर f'(x) केवल 0 से बड़ा होता, बराबर नहीं होता, तो क्या बोलते हैं, कहते हैं फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर इतना है कि वर्धमान फलन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन माने क्या है कि f'(x) बड़ा भी है बराबर है 0 के, ये है। और कह रहा है कि x के उन मान निकालो, तो चलो मान निकाल लेते हैं, पहले लिख लो इसको। तो लिखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x और x - 2 और इसका स्क्वायर। x का मान निकालना है, अंतराल निकालना है, चाहे x का मान को चाहे अंतराल लिखो, क्योंकि अंतराल जो होता है वो भी जो इसमें रहता है x उसी का मान ही रहता है। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष, तो यहाँ पे f'(x) लिख सकते हो या y1 लिख सकते हो या dy/dx लिख सकते हो, सब सही है। डिफरेंशिएट करोगे देखो ये पूरा x के पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, n(x - 1), n माने क्या, पहले 2 लिखोगे फिर इसी को उतारोगे x को, तो ये क्या है, ये है x और x - 2 उतार दिया, और फिर पावर में से 1 घटाओगे तो घट के 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, जो ये इधर होता है इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा d/dx। इस अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो गुणा कर लो अंदर वाला, तो क्या आएगा, x का x में गुणा होगा तो आएगा x², और -2 का x में गुणा होगा तो क्या आएगा, -2x, ठीक है।
चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ये y1 हो जाएगा बराबर ये है 2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है x और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2, ठीक है। गुणे देखो एक्स स्क्वायर का डेफिनेट करोगे तो क्या आएगा 2x, और 2x का डेफिनेट करोगे तो क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। ध्यान देना y1 बराबर यहाँ पे देखो 2 है कि नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 फिर कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा रहा है x माइनस 2, और ये बचा क्या है 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इतना हुआ कि नहीं हुआ, एक बार सही से लिख लेते हैं। तो y1 बराबर ये 2 दूना है 4 हो जाएगा, लिख लो सब गुणे के रूप में है x, और ये क्या x माइनस 2 और x माइनस 1। ये बताओ इतना चीज़ जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे देखते हैं। इसके आगे तुरंत जो जब डैश x यानी y1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 करते हैं। तो चूंकि y1 बराबर 0 और चूंकि के जस्ट बार लगाते हैं इसीलिए y1 की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा है लिख लो 4 के बाद क्या है 4 है, x है, उसके बाद x माइनस 2 है, और फिर क्या है x माइनस 1 है। इस पूरा बराबर 0 है कि नहीं। तो ध्यान दो कि 1 2 3 लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई 0 होगा। क्यों नहीं होगा, तो एक बार इसको 0 कर लो 4x बराबर 0, एक बार इसको x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 1 बराबर क्या कर लो 0। देखो ये यहाँ पे क्या आएगा x बराबर 0 आएगा, x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर क्या आएगा 1। इतना आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है इतना। तो इसको क्या कर सकते हो आप, देखो हमको अंतराल निकालना है तो आप सबसे पहले ऐसे ग्राफ खींच दोगे, ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है 0 होता है, तो बीच में 0 कर दो। देखो x की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 उधर होती है, तो 1 2 तो यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 यहाँ पे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हो गया। अब ध्यान दो, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कितने अंतराल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 0 भी आया है तो एक बार ये अंतराल बनेगा, एक बार ये अंतराल बनेगा, ये एक बार ये अंतराल बनेगा, एक बार ये, या 0 हटा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, और रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार क्या अंतराल बन रहा है, एक बार माइनस इनफाइनाइट कामा क्या बन रहा है 0, एक बार 0 कामा 1, एक बार 1 कामा 2, एक बार 2 कामा इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा कि ये अंतराल हमेशा हमेशा खुला रहना चाहिए, बंद अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास 4 अंतराल मिल गए, इतना 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 और इतना। देखिए मैं आपको बता दूं कि आंसर जो आ रहा होगा किताब में वो x ग्रेटर देन इतना, y x ग्रेटर देन इतना, x लेस देन ऐसे कुछ करके आ रहा होगा, तो उसका भी मतलब यही अंतराल होता है, ठीक है। देखो इस अंतराल का ये मतलब होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है, इसका ध्यान दो, इस अंतराल का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू इसमें है वो माइनस इनफाइनाइट और 0 को छोड़ के इसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं वो है, मतलब इसके और इसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं तो वही x का मान है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x 0 से बड़ा है तभी तो पूरा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो तब भी से, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा है क्या वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए x का मान निकालना था। क्यों, वर्धमान के लिए क्या निकालना था, x का मान निकालना था। तो क्या करोगे, बहुत ध्यान से आप देखो, इतना बन गया ना। अब सब पे एक बार चेक करोगे, सब पे एक बार चेक करोगे कि किस पे वर्धमान है किस पे ह्रासमान है। तो जिस पे वर्धमान आएगा वही अंतराल आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं इस पे चेक कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट और कामा 0 के लिए। देखो ध्यान दो, जब वर्धमान आएगा, यहाँ पे अगर निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर ह्रासमान होता तो अंतराल खुला होता है, ठीक है। लेकिन जब कह रहा है निरंतर, जब कह रहा है सिर्फ वर्धमान या ह्रासमान कहेगा तो ये जो अंतराल रहेगा ये बंद लोगे आप, बंद अंतराल लोगे, बंद अंतराल यहाँ भी हो जाएगा, बंद अंतराल यहाँ भी हो जाएगा और बंद अंतराल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, इनफाइनाइट को हमेशा छोड़ देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट को कैसे रखोगे, तो इनफाइनाइट को खुला कर देते हैं, ये खुला अंतराल हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है। ये बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा, और ये देखो ये बंद, ये खुला है, और ये इनफाइनाइट वाला, सॉरी इनफाइनाइट वाला खोल दो, बाकी इसको बंद कर दो, सॉरी इसको बंद कर दो, इसको खोल दो। इतना हो गया ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार इस पर जब चेक करोगे, इस अंतराल में सब चेक कैसे करते हैं, तो जो y1 की वैल्यू उसको लिख लो। y1 की वैल्यू क्या है, तो है 4x माइनस 2 और क्या है x माइनस 1, यही तो है। इस अंतराल में चेक कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे x एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इस पूरे का माने क्या, इनफाइनाइट कामा 0 का, इसी का एलिमेंट है कि नहीं। तो अपने मन में ही इसके बीच में देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि ये खुला रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट है, बाकी 0 ले सकते हो, ये बंद अंतराल रहेगा, ठीक है। तो ये खुला है, ये बंद, इस अंतराल में देख लो। तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिएगा,
-0 और इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट को नहीं लेना है, बाकी जीरो को भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे बंद लगा है, मतलब जीरो भी इन्वॉल्व है। इसके बीच में कोई वैल्यू रखो तो इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में -1 आ रहा है, -2 भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, तो एक बार जीरो भी इन्वॉल्व है, तो जीरो रख के देख लेते हैं। तो जीरो जब आप रखोगे, रख लो जीरो, तो जीरो रखोगे तो y1 की वैल्यू जीरो के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू जीरो रखने पे y1 की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ध्यान दो, y1 माने क्या, f डैश, तो f डैश x की वैल्यू देखो जीरो भी आ रही है। ध्यान दो, जीरो आ रही है, जीरो के बराबर भी है। चलो एक बार -1 रखते हैं, क्योंकि इसके बीच में -1 भी आ रहा है, तो -1 जब रखोगे आप तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ बगल में 4, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है -1, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है, -1, और फिर क्या है -2, x की वैल्यू -1 है, तो लिखोगे -1 का -1, ठीक है। -4 करने -4 हो गया, ये माइनस क्या हो गया, 3 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। माइनस माइनस और फिर माइनस ही रहेगा, 3 माइनस है, तो माइनस में 4 दिया 12, और 12 दूना क्या आई, 24 आई। माइनस में आए कि नहीं, ध्यान दो आप, यानी क्या आ रहा है कि f डैश x की वैल्यू जीरो तो आ रही है, लेकिन जीरो के बराबर भी आ रहा है, लेकिन जीरो से छोटा भी आ रहा है क्योंकि माइनस में है। तो कह सकते हो कि इस अंतराल में जो y1 की वैल्यू आई वो क्या आ रही है, कह सकते हो y1 छोटा है, बराबर है जीरो के, तो इसमें ह्रासमान होगा, इसलिए ये अंतराल आंसर नहीं होगा, क्योंकि जिसमें f डैश x यानी y1 बड़ा भी रहेगा, बराबर रहेगा जीरो के, वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इस अंतराल में नहीं है। वैसे आप इस अंतराल को एक बार चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे। ठीक है, तो जिस अंतराल में, अच्छा रख के चेक कर देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, 0,1 रख लेते हैं, तो आइए रख लेते हैं 0,1, तो चेक करेंगे 0,1 के लिए। तो ऐसे आप देख सकते हो कि बंद अंतराल 0,1 के लिए या 1 में, ठीक है, चेक करोगे तो y1 की वैल्यू क्या है, तो उसको लिख लो। तो y1 की वैल्यू है, देखो ये 4x, ब्रैकेट में क्या है x-2, और फिर ब्रैकेट में क्या है x-1, यही तो है। अब 0,1 माने जीरो भी इन्वॉल्व है, 1 भी इन्वॉल्व है, तो कह सकते हो कि x एलिमेंट है किसका, 0 का भी और 1 का भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, x एलिमेंट है 0 का भी है, 1 का भी है, तो इसका मतलब आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, इसके बीच में जो भी आ रहा है उसको भी रख सकते हो। तो एक बार 0 रख लीजिए, तो 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा, यानी y1 यानी f डैश की वैल्यू 0 आ रही है। 1 रख लो, तो 1 रखोगे तब भी 0 आएगा, क्यों, है कि नहीं। इसके बीच में कुछ भी रखो आप, तो इसके 1 और 0 के बीच में क्या आ रहा है, देखो ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में आधा भी आ रहा है, तो आधा आप रखो, तो आधा जब आप रखोगे तो कितना आएगा, देखो 4 है, x की वैल्यू क्या है, आधा, पूरे x की वैल्यू क्या है, आधा -2, x की वैल्यू क्या है, आधा और -1, यह 4 गुणे 1/2। देखो ये 2 में से जब आधा जाएगा तो आधा में से जब 2 जाएगा तो आएगा -1.5 माने 3/2, और गुणे ये आएगा, ये भी आएगा -आधा, तो ये माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, प्लस हुआ कि नहीं, 3 प्लस हो गया, और 4 3 है 12, और बटा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 12/8, यानी पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं, समझिए आप ध्यान से। देखो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो 0 से बड़ा भी है, यानी कि जो y1 यानी कि y1 माने क्या, f डैश, वो बराबर भी है 0 के, बराबर भी आ रहा था, बड़ा भी आ रहा था 0 के, आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब इस अंतराल में क्या है, वर्तमान है, तो ये अंतराल आंसर हो गया, मतलब ये अंतराल आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस अंतराल में क्या आ रहा है, जो कंडीशन था वर्तमान का, वो कंडीशन फॉलो कर रहा है। जैसे बाकी ये अंतराल था 1,2, तो इसमें भी चेक कर लीजिएगा ऐसे, और इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे वर्तमान रहेगा तो ये बंद अंतराल लगाइएगा, लेकिन जब यहाँ पे निरंतर वर्तमान रहेगा तो सारे अंतराल खुले रहेंगे। लेकिन अगर वर्तमान भी है, ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट वाला होता है वहाँ पे अंतराल को खोल देते हैं, यानी -इनफाइनाइट का हम इसको लिखेंगे 0, इसको खोल देंगे, इसको बंद कर देंगे, जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होगा उसको खोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इन दोनों को रख के चेक कर सकते हो कि किस में वर्तमान आएगा, जिसमें वर्तमान आएगा वो अंतराल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। तो देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना में y बराबर इतना में एक वर्तमान फलन है। ठीक है, मतलब ये बताना, ये वर्तमान फलन है, तो वर्तमान फलन है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, f डैश x बड़ा भी है, बराबर है 0 के, ये कंडीशन आया तो कहोगे वर्तमान है, अगर नहीं आया तो कहोगे वर्तमान नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे फलन को उतारेंगे, तो फलन क्या है, फलन है y बराबर 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा, यही तो है ना, तो ये है, और यहाँ पे क्या है -θ है। ठीक है,
देखो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के हिसाब से अवकलन करोगे तो यहाँ पे y1 हो जाएगा या dy/dx हो जाएगा या f'(x), सब एक ही चीज़ है तो y1 ही कर लो क्योंकि y दिया है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इसका, देखो अंश हर है तो पहले अंश को पकड़ोगे, फिर हर का पहले 4 कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक बार अंश हर है तो एक बार हर को पकड़ो, हर क्या है 2 + cos थीटा, ये हर है, हर को पकड़ा, अंश का डिफ्रेंशिएट करो तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो हो जाएगा cos x माइनस, फिर अंश को पकड़ते हैं, अंश माने क्या sin x, इसको पकड़ा, फिर हर माने नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट नीचे वाले का करोगे 2 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 0 और cos का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई ना। और इसके बाद बटा जो हर वाला है उसी का वर्ग करोगे तो हर वाला क्या है 2 + cos थीटा, वर्ग करोगे तो आएगा 2 + cos थीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट कर देते हैं बंद और माइनस ये बच रहा है तो इसका अवकलन जब थीटा के हिसाब से करोगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि d/थीटा के हिसाब से कर रहे थे हम, तो यहाँ पे थीटा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y1 है, लिख देता हूँ y1, यहाँ बाहर 4 है, इसका 2 में गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा 2 cos थीटा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस इसमें से 0 घटाएंगे तो यही आएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और साइन का साइन में गुणा होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा, इसका हो जाएगा वर्ग, ठीक है। d/d की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 1। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा y1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे ऊपर क्या है 2, फिर क्या है cos थीटा, और cos को थीटा प्लस साइन को थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये एक सर्वसम क्या है तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो प्लस लिख देते हैं 1, ठीक है। और बटा नीचे क्या है 2 प्लस और क्या cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -1 लिख देता हूँ, -1। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मन के और हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, तो यहीं पे रहने दो, ठीक है। इसके बाद चेक कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पे थीटा है तो ये जो है ये थीटा है, यानी जो थीटा है वो एलिमेंट है किसका, तो एलिमेंट है बंद अंतराल 0, π/2, π/2 को बोलते हैं 90। ये बंद अंतराल है, इसका मतलब 0 से 90 के लोग, 20 के लोग तो इसमें शामिल है, इसके साथ साथ 0 के लोग भी, 0 और 90 भी इसमें शामिल है। अब इसमें बारी बारी से वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू ध्यान दो f'(x) यानी y1 की वैल्यू अगर 0 आ गई या 0 से बड़ी आई तो कहेंगे हाँ वर्तमान है, राइट। लेकिन अगर नहीं आया तो कहोगे बिल्कुल वर्तमान नहीं है। तो रख के चेक करते एक बार 0 रख लो, तो यहाँ बगल में रख देता हूँ। एग्जाम में अगर आप चाहो तो बगल में रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, मन में भी रख सकते हो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू एक बार हम 0 रख लेते हैं क्योंकि 0 भी इसमें इन्वॉल्व है। तो 0 जब रखोगे तो देखो ये है y1, तो y1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या है 4, तो हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है 0, प्लस क्या है +1 बटा 2, तो 2 और cos थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो cos 0 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर क्या है -1, ठीक है। फिर y1 बराबर यहाँ पे देखो 4 है, cos 0 की वैल्यू 1 है तो 2 करने में 2 1 3 हो जाएगा, तो ऊपर 3 हो गया बटा 2 + cos 0 की वैल्यू 1 है, 2 1 3 और 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा -1, ठीक है। फिर y1 बराबर 4 3 क्या 12/9 और माइनस क्या 1, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो काटो, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 -1, ठीक है। भाग करोगे यहाँ पे 4 में 1 का भाग कर दोगे तो आएगा क्या आएगा बताओ, 4 में 3 का भाग करोगे तो 3 करने में 3 आएगा, और फिर 3 यही तब आएगा -1 आ जाएगा। घटाओगे तो क्या आएगा, तो घटाओगे तो आएगा 0.133, यानी प्लस में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे जो फलन का मान है वो पॉजिटिव आया। अब एक बार 90 रख के चेक कर लेते हैं, तो 90 रख के चेक कर लो, ऐसे ही चेक कर लेते हैं मनी में। तो y4 यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 2 0 0 ये 0 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं 0, प्लस 1 बचेगा ऊपर की ओर, और नीचे 2 प्लस cos 0 की वैल्यू यहाँ 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये गायब हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 का वर्ग करेंगे 4, ऊपर 1 बच रहा था नीचे 4 से ये 4 कट जाएगा, ऊपर केवल 1 बचेगा, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, 1 में से 1 घटेगी तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब थीटा की वैल्यू इसके बीच में मैं रख रहा हूँ, आप रख के चेक भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो या तो 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, तो 0 से बड़ी आएगी तो मतलब पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आएगी, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि जो y1 की वैल्यू है वो बड़ी भी है, बराबर है किसके, 0 के। y1 माने क्या, एफ डैश एक्स, और हमको यही तो लाना था कि एफ डैश एक्स की वैल्यू बड़ी भी है, बराबर भी है एक्स के, और y1 की वैल्यू क्या, बड़ी भी है, बराबर भी है एक्स के, वो y1 के, ठीक है, एफ डैश एक्स के, और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बड़ी भी है और बराबर भी है। तो कह सकते हैं कि हाँ ये जो फलन है ये क्या है, ये फलन वर्धमान है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहने देते हैं केवल क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। बाकी जो 9 के आगे क्वेश्चन बच रहा है उसको हम पढ़ेंगे एक नए वीडियो। तो अगला पार्ट अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो वहाँ से देखिए, उसकी पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोगों